जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ारूक अहमद शहज़ाद ख़त्म नबूवत लाइव गुफ्तगू व्हाट्सएप ग्रुप की जानब से एक मुख्तसर सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। नाज़रीन, ये कुछ तालिब इल्म साहब हैं, ये देखिए इन्होंने ये हवाला एक लगाया है, इतराज़ लगाया है +1 412 775 1692। गालिबन ये अमेरिका का नंबर है, ठीक है। ये इन्होंने एक एतराज़ लगाया, मैं ज़रा क्लोज़ करके दिखा दूँ। ये कहते हैं, फरमाते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह ये जनाब गालियाँ निकाली हैं मुसलमानों को, ठीक है। पहले तो खैर ये कहते थे, लेकिन जब उनको पता चला है कि इनका ये दजल फ़रेब धोखा नहीं चलना, तो अब ये कहते हैं कि जनाब ये ईसाइयों के बारे में खैर ये उनको कहा है, तो जनाब ये गालियाँ निकाली हैं। तो इनकी इस जो है पोस्ट को जो है इनके एतराज़ को टैग करके मेरी और इनकी बात यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से शुरू हुई है और मैंने इनको कुरान से भी गलत साबित किया है, ठीक है। इनके घर से भी गलत साबित किया है, यानी कि जो सीरत की किताबें हैं उन किताबों से, यहाँ से ये देखें मैंने इन्हीं का जो हवाला है, जो इतराज़ है, उसको टैग करके ये ऑडियो की। अब ये सुनिएगा ज़रा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालिब इल्म साहिब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा, इसमें क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये मैंने कहा इसमें क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो इन्होंने ये जवाब दिया टैग करके मुझे, ये देखिएगा ज़रा। फिर मैंने पूछा, नहीं जवाब दिया, अभी तक जवाब नहीं आया। जी तालिब इल्म साहिब, कुछ वजाहत करें ना कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ये आपके बारे में इस्तेमाल किए गए हैं, किसके बारे में इस्तेमाल किए गए हैं, क्या आप कहना क्या चाहते हैं, ज़रा एक ऑडियो में ज़रा बता दें। अच्छा, ये देखें इन्होंने ये टैग किया है, सवाल गंदम जवाब चना। अब ये सुन लीजिएगा मैंने पूछा क्या है और ये इन्होंने क्या फरमाया। मैं मुकम्मल ऑडियो जो इनकी मेरी गुफ्तगू हुई है ना, वो मैं इंशाल्लाह मुकम्मल सुनाऊंगा आपको। भाई, किसी के भी लिए इस्तेमाल किए गए हैं ये अल्फाज इस्तेमाल करना कितना दुरुस्त है, ये मेरा सवाल है। कोई जवाब दे नहीं रहा है, जब से सिर्फ वो लोग ऑडियोज पे ऑडियोज डाल रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इनको जब जवाब दे दिया जाता है तो ये मैं ना मानना ही नहीं इन्होंने, लेकिन सारी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। आप इनको जवाब दिया है, आप आगे आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये सुने हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा है। कोई कहता है कि भाई पूरी किताब पे बात कर लो, एक सफ़ा बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, पूरी किताब की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी उनकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, बल ये सफ़े का तो जवाब दे दो। दूसरे भाई है, एक हदीस लेकर आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 73 फिरके होंगे, और इससे वो कह रहे हैं कि भाई नहीं मनाने को थोड़ी ना कहा है। ये इनका अपने से एक फहम पेश कर रहे हैं इनका, और उसको दीन बताकर पेश कर रहे हैं। अब आपके सामने मैंने वजाहत कर दी कि क्या इश्काल है इसके स्कैन के मुतालिक, अब आप जवाब दे दें। ये कहते हैं क्या इश्काल है, अब आप जवाब दे दें। नाज़रीन, इनको जवाब दिया गया है और इनको साबित किया है कि इन्होंने मुकम्मल जो मफहूम है वो नहीं लगाया, सिर्फ एक सफ़ा लगा दिया, आगे पीछे जो सफ़ात हैं उसमें क्या लिखा है वो नहीं इन्होंने लगाया, और यहूदियों के नक्शे कदम पर चलन का साबित है। अच्छा, ये देखें, फिर मैंने इनको इन्हीं की ऑडियो को टैग करके ये देखें ऑडियो की। अच्छा मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि ये किसी के लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे अल्फाज अगर कुरान करीम में हो तो फिर इसी किस्म के अल्फाज, ठीक है, फिर इसी किस्म के ऐसे अल्फाज अगर कुरान करीम में हो तो फिर इसी किस्म के अल्फाज, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके जो बुजुर्गान हैं उन्होंने इससे भी बढ़ के जो अल्फाज इस्तेमाल किए एक दूसरों के लिए, वो गालियाँ नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर नापाक हमले करें, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है, आप उनको अपना दोस्त समझेंगे या दुश्मन? शॉर्ट ऑडियो में शॉर्ट जवाब दीजिएगा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने देखें लास्ट पे इनको कहा है कि आप उनको अपना दोस्त समझेंगे या दुश्मन। इतना आसान सवाल है, अगर किसी 10 साल के मुसलमान बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी जवाब दे देगा जी हम दुश्मन समझते हैं। तो ये इन्होंने देखें कैसे लटकाया है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी जवाब देने की, बार बार असरार पर आखिर इन्होंने जवाब दे ही दिया। अच्छा, ये अगली ऑडियो सुने जरा इनकी। वाह, क्या बात है फारूक साहब, क्या बात है। मैं यहाँ पर जो है आप जिस शख्स को जो मकाम पर बिठाए हैं, नबी के मकाम पर, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ कि वो शख्स ऐसी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो आप हमारे मौलवी की बात कर रहे हैं यहाँ। अच्छा नाज़रीन, देखें मैंने पहले कुरान की बात की, कैसे अल्फाज कुरान करीम में भी हैं। सबसे पहले मेरे अल्फाज जो हैं वो ये हैं, लेकिन इनको हज़म नहीं होते।
इनको पता है ना कुरान इनको बुरी तरह जो है धुतकार देता है। आगे सुने क्या कहते हैं, इनकी सिर्फ लंबी लंबी लफाजी सुनिएगा, यानी कि पूछा कुछ जाता है बात कुछ करते हैं। आप खुद मानते हैं कि आपके जो है खुद साख्ता बनाए हुए नबी जो है हमारे मौलवी का मकाम रखते हैं, यानी आपका इकरार है ये। अच्छा नाजरीन, ये बात मौलवियों की तरफ तो अभी गई नहीं है। खैर चलें, एक ऑडियो में कह दें जनाब, हम जितने भी फ़िरके हैं ना जो कहते हैं हमारा इजमा है, हम एक दूसरे के काबरीन जो हैं उलमा कराम जो बुजुर्गान हैं इनके, हम उनको अंबिया का वारस नहीं मानते। अगर ये कह देते हैं ना जनाब हम उनको अंबिया का वारस नहीं मानते, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो आइंदा से हम उनकी कोई भी किताब जो है ना वो नहीं दिखाया करेंगे, जो उन्होंने फरमाया है वो नहीं दिखाया करेंगे, नहीं बताया करेंगे। ठीक है। और रही बात गाली कोई भी दे, आपका मौलवी दे, नहीं आपके तो वो जो मिर्जा साहब दे या हमारे मौलवी दे, गाली गाली है, हम तो वो भी गलत कहते हैं, लेकिन आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं हो रही? अच्छा नाज़रीन, इन्होंने कहा कि हम भी गलत कहते हैं, लेकिन आगे इन्होंने कहा नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि वो हाथ पांव फूल गए। जाहिर बात है अगर ये वहाबी हैं, जो कन्फर्म वहाबी हैं, तो बरेलवी ने तो जनाब 1 मिनट से पहले मुमताज़ कादरी तैयार कर लेना इनके लिए। इसलिए ये लोग जो है ना ये मुल्ला से डरने वाले हैं, अल्लाह से नहीं। जिन्होंने कहा ना कि वो गाली है, हम बताएंगे जनाब गाली है, लेकिन आगे दिखाया है, अपनी किताबों से इनकारी हो गए हैं। नहीं है कि आप कह सके कि यहाँ पे मिर्जा साहब ने गलती की है, उन्हें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। चलिए बोल दीजिए, अभी भी देर नहीं हुई, बोल दीजिए। अच्छा नाज़रीन, फिर देखें इनकी, ये मैंने इनको ऑडियो को टैग किया। मेरे भाईजान, मैंने सबसे पहले कुरान में ऐसे अल्फाज का आपको जिक्र किया है, वो आप इग्नोर कर गए हैं। कुरान से आपका क्या लेना देना, खैर छोड़े, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा है कि जो नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के बारे में नापाक हमले करे, आप उनको अपना दोस्त समझेंगे या दुश्मन? ठीक है, तो आपने वो दोनों जो थे पहले वो हदफ कर दिए हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि आपने गलत साबित हो जाना है। अब सर मुझे बता दें कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर नापाक हमले करे, आप उसको अपना दोस्त कहेंगे या दुश्मन? ये नाज़रीन ये देखें, मैंने तीसरी बार पूछ लिया है, ठीक है। अब फिर मैंने लिख के भी कहा, ये देखें, अभी इनकी ऑडियो सुनिएगा। फिर मैंने ये देखें कहा है, ये देखें पूछा है, देखें दोस्त समझेंगे या दुश्मन। फिर उन्होंने ऑडियो की सुनिएगा ज़रा। सही बात है भाई, सही बात है। वाकई कुरान से जो है आप लोगों का कुछ लेना देना है नहीं, हदीसों से भी आप लोगों का कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये नाज़रीन आगे देखिएगा, कुरान से किसका लेना देना नहीं है, और हदीस मुबारक से, सीरत की किताबों से और अपने बुजुर्गों की किताबों से किसका लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो कुरान, हदीस मुबारक और जो सीरत की किताबें हैं वो इनको गलत साबित करती हैं, बल्कि इनके बुजुर्ग जो हैं जिनको ये अंबिया का वारिस मानते हैं वो भी इनको गलत साबित करते हैं, आजकल के उलमा कराम को, इनको यानी कि मेरे बाद कोई नबी है नहीं, लेकिन आप। अच्छा नाज़रीन ये देखें आगे फिर टॉपिक बदलने की कोशिश, ठीक है, यानी कि एक टहनी से दूसरी टहनी छलांग कलाबादी। सुनिएगा, मैं सुनाऊंगा, ये ना कि ये जनाब ये इन्होंने पूरी ऑडियो नहीं सुनाई, इन्होंने कोई जो है ना कांड छांड किया, कांड छांड ये करते हैं। के पास आ गए हैं, है ना, वाकई ताज कंपनी की कुरान है ना, ताज कंपनी की कुरान ऐसे ही होती है, बहुत दरवाजे खोल देती है, मैं समझ गया हूँ। और फिर आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि मैं आपके मिर्जा साहब जिसको आपने नबी बनाया है। ये नाजरीन कह रहे हैं मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जब दिया है तो इनकी कलाबाजी, इनकी आवाज भी बंद होगी, आगे देखिएगा इंशाल्लाह। उनकी गलतियां बता रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ पे गाली गलौज किया, और आप कह रहे हैं कि तुम्हारे मौलवी, यानी आपके मिर्जा साहब मेरे मौलवी के बराबर के हो गए, मतलब, है ना। तो आपको मिर्जा साहब से भी दुश्मनी है, मतलब कि आप उनको एक हमारे आज के मौलवी की बराबरी में बिठा रहे हैं, होना तो ये चाहिए। खैर अभी बिल्कुल गलत बात है नाज़रीन, पहले कुरान फिर सेहत की किताबें, ठीक है। और सुपर ऑडियो में मैंने कहा आज ये कह दें कि इनको अंबिया का वारिस नहीं मानते, जो बुजुर्ग हैं इनके, जो मौलवी हजरात हैं ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई बात हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है, मानी ही नहीं जाएगी। तो फिर जनाब हम इनके जो हैं अकाबरीन, जिनको अंबिया का वारिस मानते हैं, उनकी किताबें, उनके जो अक़वाल हैं, उन्होंने जो फरमाया वो नहीं दिखाया करेंगे। आगे साबित करूंगा मैं कि वो उस गद के भी है नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल अब आप उस कैन पर जवाब दे दें कि इस तरह के अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं क्या वो
सही है या गलत है, बस उसका जवाब दे दे, आप ज्यादा इधर उधर फिराए मत। बिल्कुल सही हैं, कोई गाली में शुमार नहीं होते, कुरान करीम में भी हैं, ठीक है, हदीस मुबारक में भी ऐसे अल्फाज हैं। जवाब दे दिया गया है इनको, आगे देखिएगा। मेरे भाई सवाल गंदम जवाब चना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ जवाब दे रहे हैं, ये बोतानबाजी जो है ना ये बाद में कीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात पर नापाक हमले कर रहे हैं, ठीक है, वो आप उनको अपना दोस्त समझेंगे या दुश्मन? शॉर्ट ऑडियो में बता दें, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है वैसे। ये देखें नाज़रीन, फिर मैंने पूछा, चौथी पांचवी बार पूछ लिया, ये देखें ज़रा, ठीक है, कोई जवाब नहीं, बेबस लाचार। पता है ना इनको कि इन्होंने गलत साबित हो जाना है। ये देखें, फिर मैंने कहा नहीं जनाब, तालिब इल्म साहब अपना दोस्त समझेंगे, दोस्त समझेंगे, लग तो ऐसे ही रहा है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात पर जो नापाक हमले करते हैं, इनको तालिब इल्म साहब अपना दोस्त समझेंगे, लग तो यही रहा, जवाब जो नहीं दे रहा, हालांकि इतना आसान सवाल है। फिर इनको थोड़ी सी गैरत आई है, फिर मैंने ऑडियो की सुनिएगा ज़रा। ओ भाईजान क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नापाक हमले करे, नाउज़ बिल्लाह गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करे, आप उनको अपना दोस्त समझेंगे, दुश्मन नहीं समझेंगे? क्या ख्याल है, मैं फिर ये समझूं? ये देखें नाज़रीन, फिर उन्होंने ऑडियो की सुनिएगा ज़रा। देखो मेरे भाई, किसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत जबान इस्तेमाल की, अगर उस पे बात करना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि फिर आप रुस्वा फिर से हो जाए। समझ रहे हैं आप? ऐसी बातें ना करें, आप भी उसी कश्ती के सवार हैं। अब आप अगर और मुझसे पूछना चाहते नाज़रीन, पूछा क्या जा रहा है और ये अपनी बीन क्या बजा रहे हैं, सुनते जाएं। तो पूछिए, मैं बताता हूँ फिर आपको, आप ही के मिर्जा साहब की पेश करूं, बताऊं क्या, वो बता दीजिए आप। नाज़रीन, कालाबाजी शुरू होगी, इनको पता चल गया है ना। ये सुने, फिर मैंने ऑडियो की है। ओहो, क्या हो गया मौलाना साहब आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उसको अपना दोस्त समझेंगे या दुश्मन? सिर्फ इतना बता दीजिए। जो फ्रांस वाले जो खाके बनाते हैं, जो ये ईसाई यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात पर नापाक हमले करते हैं, आपको पता ही है, तो वो आप उनको अपना दोस्त समझेंगे या दुश्मन? मुझे शॉर्ट बता दें, ये बीन ना बजाएं, मेहरबानी आपकी। ये लफाजी जो है ना, ये आपस में आप किया करें, जब आते एमटीआई के सामने ना किया करें, ना आप कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि दोस्त समझेंगे या दुश्मन। ये देखें नाज़रीन, मैंने ये छठी दफ़ा पूछ लिया इनको, ठीक है। फिर मैंने ये देखें, फिर मैंने लिखा है, ये देखें, ठीक है। फिर इनकी ये देखें, फिर मैंने लिखा, ये देखें ज़रा, फिर थोड़ी सी इनकी गैरत जागी है। ये देखें ज़रा, सुने क्या फरमाते हैं। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी दुश्मन है और उस कश्ती में सवार रहने, भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी दुश्मन है और उस, भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी दुश्मन है, भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी दुश्मन है। ये नाज़रीन, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आप दोस्त समझेंगे या दुश्मन, तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल दुश्मन समझेंगे। आगे इनकी लफाजी है, वो मैं पूरी सुनाऊंगा ज़रूर, फिर सुने। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी दुश्मन है और उस कश्ती में सवार रहने वाले सारे दुश्मन हैं, जिसमें आपके मिर्जा साहब भी आते हैं, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे। तो आप वहां पर नाज़रीन कलाबाज, ये देखें, अब तौहीन पे गाली जो है ना, गाली से शुरू होकर तौहीन पर ख़त्मुन नबीयीन, ख़त्म नबूवत, पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी कलाबाजी लग रही है। अब देखते जाएं, नोट करते जाएं, गिनते जाएं। खामोश क्यों है? मैं तो जवाब दे चुका हूँ। अब आप बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला आपकी नजर में क्या है? अगर गाली बकने से आप समझते हैं कि तौहीन का जो है, ये नाज़रीन मैं आगे बिल्कुल बता चुका हूँ, बिल्कुल हम दुश्मन समझेंगे, ठीक है। हम तो 1 मिनट से पहले, 1 सेकंड से पहले कहते हैं, जवाब देते हैं कि भाई हम तो दुश्मन समझेंगे। अब इन्होंने इतनी देर लगा दी है, ठीक है, इस कम से कम 8 दफा पूछा है, वो बराबर हो जाएगा तो फिर आप तो मिर्जा साहब को भी देना पड़ेगी आपको। हाँ मेरे भाई, तो ऐसे सवाल मत करो जिसके जवाब में आप खुद हलाक हो जाओ, समझ रहे हैं?
जी, हम तो यही कहते हैं ना कि ऐसे एतराज़ात ना किया करें जो आपके घर से आपके बुज़ुर्गों ने भी किए हों, ठीक है। म्यार एक रखा जाता है, ठीक है, म्यार बदला नहीं करते। अच्छा, फिर नाज़रीन ये देखें, इनकी इसी ऑडियो को मैंने टैग करके ये ऑडियो की। जज़ाकल्लाह। आपने कहा है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर नापाक हमले करते हैं ना, आप उनको अपना दुश्मन समझेंगे। हाँ, तो यही तो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना। आपने काश के पूरी इबारत पूरा मफहूम लगाया होता कि आगे पीछे क्या लिखा है। जो पादरी थे ना उस वक्त के, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर नापाक हमले करते थे, तो उनको अपना दुश्मन ही उन्होंने कहा है। कौन सा बुरा काम किया। दूसरी बात ये कि आपको ये लग रहा है ना गालियां हैं, तो जनाब ऐसे अल्फाज जो है वो तो कुरान करीम में भी हैं, तो क्या आप कुरान करीम पर भी एतराज करेंगे। अब मैं लगाता हूँ असल, ठीक है ना, आगे पीछे मफहूम क्या चल रहा है और आपको गलत साबित करूंगा इंशाल्लाह। आपने सिर्फ दरमियान वाला टोटा उठा के और आपने दजल और धोखा देने की कोशिश की है। अभी मैं आपको साबित करता हूँ। नाज़रीन ये देखें, फिर ये इन्होंने ये लगाया था, ठीक है, असल सफ़ात ये हैं, ये देखें, ये मैं ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ, ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए, दो से आप खुद ही पढ़ लें। ये देखें, ये हाईलाइट है, ठीक है, एक सफ़ा ये है, ये देखें, ये देखें, ठीक है, दूसरा सफ़ा ये है, तीसरा सफ़ा ये है, ये देखें। ये जो दो सफ़ात हैं और चौथा सफ़ा ये देखें, ये है। ये इन्होंने सिर्फ एक सफ़ा लगाया, आगे पीछे वाले सफ़ात नहीं लगाए। ये ऑडियो सुने इन्होंने, ये ऑडियो की सुनिएगा। अरे कुछ भी नहीं, वो खुद बड़े दुश्मन थे, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर उनकी जबान से बदकलामी साबित कर दूं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, हाँ, तो आप क्या करोगे। जो आप कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जो करता है उसके जो सर पे अब जूते मारने की बात कर रहे थे, अब वो जूता किसके सर पड़ेगा, जरा सोच लीजिए ना फारूक साहब। अब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, इसके मुतालिक जवाब क्यों नहीं दे रहे। जवाब तो दे रहे हैं, जवाब तो हम दे रहे हैं, आपसे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा जवाब तो दे रहे हैं, और आपके मुंह से हमने गुलवाया है कि आप दुश्मन समझेंगे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की बात आते ही आप चुप्पी साध लेते हैं। यानी क्या मिर्जा साहब को लाइसेंस था कि दूसरों के जो है सर पे जूता मारे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले, और खुद को इख्तियार था उनको। क्या बात करते हो यार आप लोग। अच्छा नाज़रीन, इनकी देखें अब टोन चेंज होगी, इनको पता चल गया ना, गलत साबित हो गए हैं। ये इन्होंने एक सफ़ा लगाया है, एक पीछे और दो सफ़े आगे के जो मफहूम है वो नहीं लगाया, यानी कि इनको गलत साबित कर दी, इनको पता चल गया है। अब इनकी टोन बदल गई है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। तालिब इल्म साहब, आपने यहूदियों की तरह जो है ना यहूद सिफत और यहूदियों के नक्शे कदम पर चलना आपका साबित हो गया। आपने मुकम्मल आगे पीछे सफात नहीं लगाए कि उसमें लिखा क्या गया है, ठीक है। तो जो ईसाई यहूदी थे ना उस वक्त के, अब्दुल्ला अथम वगैरह, तो वो नापाक हमले करते थे, उनके बारे में ये लिखा गया है। तो आपको भी मैंने पूछा, आपने कहा जी आप भी दुश्मन समझेंगे। तो अगर आपने दुश्मन समझा है तो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने दुश्मन अगर कह दिया उनको, तो फिर आपको किस बात की तकलीफ है। दूसरी बात यह है कि जनाब इस किस्म के अल्फाज कुरान करीम में भी हैं। दूसरी बात यह है कि जनाब इस किस्म के अल्फाज कुरान करीम में भी हैं। दूसरी बात यह है कि जनाब इस किस्म के अल्फाज कुरान करीम में भी हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आपका मौकफ मैं अगली ऑडियो में बयान करता हूँ। जी मोहतरम, आपका मौकफ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम्हें गाली दे तुम उसको गाली दो। मैं साबित करूंगा जनाब। जी मोहतरम, आपका मौकफ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम्हें गाली दे तुम उसको गाली दो। मैं साबित करूंगा जनाब। अच्छा नाज़रीन, ये देखें अब आवाज़ बंद हो गई है तालिब इल्म साहब की, ठीक है। हाँ, फिर ये देखें, ये किताब है
सीरत हलबिया जिल्द सोम, ठीक है, निस्फ अव्वल सफ़ा 279 यानी कि 279। अच्छा, गाली के जवाब में गाली दो। फतह मक्का के मौका पर हब्बार सहाबा के हाथ नहीं आ सके, बाद में वो मुसलमान हो गए थे और बहुत पुख्ता सच्चे मुसलमान बने। कहा जाता है कि इस वाक़या के बाद जब वो मुसलमान हो गए तो हिजरत करके मदीना पहुंचे तो लोगों ने इनको गालियां देना शुरू कर दी। इस पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आपने फरमाया, अब तुम्हें जो शख्स भी गालियां दे तुम भी उसको गालियां दो, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये टाइटल पेज है, ये देखें, और ये पूरा सफ़ा आगे ये देखें, इसमें ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये सुनिएगा ज़रा, ये हंसना मना है, ये सीरत की किताब है और इसके बारे में इनका मौक़िफ़ सुनिएगा ज़रा। जी मेरे प्यारे भाई, यही जो आप जूता उन लोगों के सर मार रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, अगर यही तौहीन आपके घर से साबित हो जाए तो बताइए जूता किसके सर मारेंगे आप? बताइएगा, भागेगा मत। ये देखें नाज़रीन, कलाबाजियां देखने कौन मार रहा है, बात क्या चल रही है, जज ये किस तरफ रहे हैं। अच्छा सुने, ये तालिबे इल्म साहब, ये आपका मौक़िफ़ देखें, सीरत हलबिया किताब का नाम है, गाली का जवाब गाली से दो। इसमें क्या लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आपका मौक़िफ़ है कि जो शख्स तुम्हें गाली दे तुम उसको गाली दो। ये नहीं जनाब, ठीक है। अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इतराज़ करें और वही जो जुबान आप इस्तेमाल करते हैं इधर भी करें, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कुरान करीम में भी अल्फाज हैं ऐसे, ठीक है। मैंने आपको गलत साबित कर दिया है, आप माने या ना माने दुनिया फैसला कर लेगी। आपने आधी इबारत पेश की, ठीक है, एक सफ़ा पेश किया, आगे पीछे मफ़हूम क्या चल रहा है वो आपने पेश नहीं किया। वो मैंने मुकम्मल पेश करके आपका यहूदियों के नक्शे कदम पर चलना साबित कर दिया जनाब, ठीक है। हाँ, और आपके मुंह से निकलवाया भी है कि आप उनको अपना दुश्मन समझेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर नापाक हमले करेंगे। तो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने अगर उनको अपना दुश्मन कह दिया है तो आपको किस बात की टेंशन है? रही बात आपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, आप जिनको गाली कह रहे हैं वो अल्फाज तो जनाब कुरान करीम में भी है। अब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इतराज़ करना है और कुरान पर भी। ये देखें नाजरीन, जिन अल्फाज को ये लोग गाली समझते हैं, ठीक है, मुनकरी नब्बे की तरह एतराज़ात पे एतराज़ात करते हैं, ये वही अल्फाज कुरान करीम में भी हैं। ये लें, ये मैं ज़रा क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये लें। ले जनाब तालिबे इल्म साहब, अब आप कुरान करीम पर भी इतराज़ करें। ये लें, कुरान में भी इस किस्म के अल्फाज हैं, ठीक है, जिनको आप गाली कह रहे हैं ना। ये लें, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ करें और कुरान पर भी। ये लें, ठीक है, आपको गलत साबित कर दिया, ये दुनिया फैसला कर लेगी, ठीक है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओहो तालिब इल्म साहिब, ये आपकी किताब है, सीरत की किताबें हैं जनाब, क्या हो गया? ये जमाते अहमदिया की किताबें नहीं है। इसमें आपका मौक़िफ़ बयान किया गया है कि आपका मौक़िफ़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम्हें गाली दे तुम उसको गाली दो, गाली का जवाब गाली से दो। ये आपका मौक़िफ़ है। हाँ जी, आपको इल्ज़ामी जनाब हमने जवाब दिया है मोहतरम। हाँ, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लिया करें हैं जो आप में नहीं है। ये नाजरीन ये देखें, ठीक है, ये फिर मैंने याद दहानी के लिए इनकी ऑडियो नीचे लगाई, सुने। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी दुश्मन है और उस कश्ती में सवार रहने वाले साथ। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी दुश्मन है। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी दुश्मन है और उस। ये नाजरीन जो फिर इनको जो है ना, इन्होंने फिर वो जवाब देने के बाद भी हाँ काफ़ी देर इनकी आवाज़ जो है ना वो बंद रही है। देखें, बोलती बंद जिसे कहते हैं ना, ये देखें,
ये देखें, ये देखें ना, ठीक है, आवाज़ बंद, बोलती बंद, ये देखें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बट साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है? बट साहब देखें, पहले तो ये शोर डालते थे कि जनाब हम जो उम्मत मुस्लिमा है ना, उम्मत मरहूमा, ये जिनमें ये मौलाना हजरात टोटल शामिल है, हमें कहा है जनाब इनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ के हैं वगैरह वगैरह ना। तो भाई आपको हम बार बार इनको कहते हैं कि आपको नहीं कहा, अगर आपको बनने का शौक है तो बनते रहें, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो वो कुरान में भी दिखा दिए हैं। और असल मफहूम जो है, ठीक है, वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने क्या मुकम्मल जो मफहूम है किसको कहा है, ठीक है, अपने दुश्मनों को, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात पर नापाक हमले करने वालों को। और वो भी कहा है, वो भी गालियां नहीं है, वो भी साबित हो गया है जनाब कुरान करीम से कि कुरान में ऐसे अल्फाज हैं, इसका मतलब है ये गाली नहीं है। और इनकी किताबों से भी साबित कर दिया है कि इनका तो मौक़िफ़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाली का जवाब गाली को गाली से दो, जो शख्स तुम्हें गालियां निकाले तुम उसको गालियां निकालो, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। अब इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ करना है और कुरान करीम पर करना है। अब इनको कहे ना कि हिम्मत है करके दिखाए ना। जी मोहतरम, आपकी आवाज़ क्यों बंद हो गई है? अब आप कुरान करीम पर भी इतराज़ करें ना, और सीरत हलबिया जो सीरत की किताबें हैं जनाब आपके लिए हुज्जत हैं। हाँ, सीरत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस पर भी इतराज़ करें ना जनाब। हाँ, इसमें तो क्या लिखा है वो ज़रा पढ़ के बताएं ज़रा। और जनाब आप ठंडा पानी पिए, आपकी आवाज़ बंद हो गई है। अब आप कुरान पर इतराज़ करें ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इतराज़ करें ना। उधर भी गालियां निकाली गई है जनाब कुरान करीम में आपके बकौल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाली का जवाब गाली से दो, जो शख्स तुम्हें गालियां दे तुम उसको गालियां दो। ये आपका मौक़िफ़ है जनाब, मैंने तो सीरत हलबिया किताब है आपकी, उससे दिखा दिया है। अब आपने कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहतान लगाना है, इतराज़ करना है कि भाई कहाँ गाली निकालना जायज़ है। आपके बकौल ना गाली है ना, ऐसे अल्फाज। मुसलसल इनकी आवाज़ बंद, बोलती बंद। ये कार्डियो की इन्होंने, ये सुनिएगा ज़रा। नहीं, ये भट्ट साहब ने की। अच्छा, इन्होंने फिर जो है ना, फिर जवाब देने के बाद फिर लगा दी, तो इसको इनको फिर रिमूव कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।